हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के उत्तराखंड बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। आपको ये न्यूमेरिकल किस तरह से पढ़ने हैं, मैंने पर चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज पहले चैप्टर को पढ़ना है, और जो मैंने एमसीक्यू की वीडियो डाली है और 1 मार्क्स या 2 मार्क्स की जो वीडियो डाली है उनके साथ साथ में पर चैप्टर आपको पढ़ते जाने और साथ में न्यूमेरिकल भी आपको लगाते चलने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है कि आज और कल में आप पूरी फिजिक्स को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है इसका। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम और 3 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम आवेश है, इनके बीच बल कितना होगा। तो ये कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से यहां से देखकर सॉल्यूशन से देखकर आप कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, आवेश का क्वांटिमीकरण। तो मैंने इसमें सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें डाले हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो, काफी न्यूमेरिकल है, सभी चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड किए हैं। बाकी आप तैयारी करते रहिए, और पर चैप्टर आपको पढ़ना है, पर चैप्टर आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है, बिंदु आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के साथ कैसे विचरण करते हैं, ग्राफ भी खींचिए। तो दोनों के ग्राफ हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो सभी न्यूमेरिकल देखो 2009, 11 और ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सभी आपको कर लेने हैं। पर चैप्टर आपको पढ़ते जाना है न्यूमेरिकल के साथ में। और कहीं पर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत आती है तो आप या तो व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप पे यदि आपको नहीं आंसर मिल पा रहा है तो आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि यही आपके पास 3 दिन हैं। और जैसे बच्चे बोले कि हिंदी का पेपर हार्ड आता, तो बच्चों हार्ड उन्हीं के लिए आता है जो बच्चे पढ़कर नहीं जाते हैं। तो आपके पास 3 दिन है, तो दिन रात एक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, गोलीय कोष के कारण हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो बाहर, अंदर और सरफेस पर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो नीचे भी लिखा हुआ है, आवेशित गोलीय कोष के कारण दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिवर्तन। तो ये सभी न्यूमेरिकल हैं। तो सभी न्यूमेरिकल आपको, इनसे बाहर न्यूमेरिकल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं, साथ में ही 2014 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर हैं, सभी के सभी आपको पेपर 2014 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ कर जाना है। प्लस अपने नोट्स, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं स्कूल के टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए, तो वो भी आपको रीड करके जाने हैं। देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी जो न्यूमेरिकल हैं, और मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन कई कई बार पूछे गए हैं हमारे उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको सभी को पर चैप्टर आपको इनको भी पढ़ते जाना है। तो ये पर चैप्टर मैंने बताए हुए हैं। तो मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों को दिखा देता हूं, और जहां पर भी जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप बेझिझक पूछ सकते हो कॉल करके। लेकिन सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि पेपर सिंपल भी बन सकता है, हार्ड भी बन सकता है, क्योंकि 2 सैंपल पेपर अब की बार दिए गए हैं। और सैंपल पेपर सिर्फ उन्होंने एक आइडिया दिया है, यानी कि उसी की तरीके का पेपर। देखो, सैंपल पेपर का मतलब ये होता है कि जो आपका मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स है, आपके क्वेश्चन मार्किंग है, वो किस तरीके से पेपर पैटर्न का बनकर आने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ वो आपको बताया है, पेपर का पैटर्न किस तरीके से आने वाला है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार उत्तराखंड बोर्ड में पूछे गए न्यूमेरिकल पोर्शन से। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सर्च करके काफ़ी क्वेश्चनों को देखकर तब ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ।
तो आपको ये सभी क्वेश्चन करके ज़रूर जाने हैं, ठीक है। जैसे 41 वाला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको करके तैयार करके ज़रूर जाने हैं। पर चैप्टर आपको तैयार करने हैं। मैं सभी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये आप वीडियो को 144 में चलाते हो, 360 में चलाना, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार अलग अलग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। और किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वो कॉल करके पूछ सकता है उसके आंसर को, कि कैसे कैसे क्या हुआ इस क्वेश्चन में। लेकिन आपको सभी क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं। जैसे क्वेश्चन 10 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैंने अभी बताया 2014 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन जो पेपर हुए हैं, वो सभी आपको करके ज़रूर जाने हैं, प्लस अपना नोट्स और एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी तो मैं 3 दिन आपके साथ वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आने के चांस हैं, तो आपको सभी वीडियो देखते चलना है। जैसे ये क्वेश्चन है, L/R का मात्रक व विमा क्या है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2013 में भी पूछा गया और ये 2019-20 या 22 में भी शायद पूछा गया है। तो आप ऑन सोल्ड पेपर को सोल्व करते रहना। मैं सभी क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ। ये पर चैप्टर है ये, ठीक है। इनसे बाहर यदि आपने ये भी कर लिए और इनमें से कोई डिजिट चेंज होकर भी आ गई तो आप क्वेश्चन को कर लोगे, इतनी गारंटेड है। तो आपको सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पर चैप्टर करते जाना है। ये देखो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल भी और जो राइटिंग वाले क्वेश्चन हैं, ये डेफिनेशन टाइप के, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं न्यूमेरिकल के साथ में। यहाँ पर वाटिन धारा वाले परिपथ के 2 चित्र बनाइए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। एक एक क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं चलना है, और पर चैप्टर आपको तैयार करने हैं। ये पर चैप्टर आपको तैयार करके ज़रूर जाने हैं। ये कहीं भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कॉल करना, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना मत, सभी क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी हैं। मैं सिर्फ ये सोच कर नहीं कि हाँ चैनल को लेकर मैं वो हूँ, बस हमारे उत्तराखंड के बच्चे जितने भी हैं वो उनको मटेरियल मिलता रहे और वो पढ़ाई में करते हुए अपने अच्छे मार्क्स लाएं, पेपर उनका काफ़ी अच्छा जाए। तो जितने भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की इनसे अलग। न्यूमेरिकल प्लस अपना जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए 2014 से 2022 तक के सभी क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सोल्व ज़रूर करने हैं, और ये मैंने पर चैप्टर आपको प्रोवाइड किए हैं। बाकी आप इनको करते रहिए, मैं आगे इसका
यहाँ से सभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले लाइमन बामर श्रेणी वाले सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाने हैं। देखो ये जो दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं 3 और 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान क्षति पर नाभ के बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा वक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बंधन ऊर्जा वक्र का ग्राफ है। नाभ के विखंडन नाभ के संलयन में ये अंतर है। ये जो क्वेश्चन मैं 9, 10, 11, 12, 13 ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 16 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यूरेनियम U235 यानी यूरेनियम 235 के विखंडन अभिक्रिया को समझाइए और साथ में यूरेनियम नाभिक के विखंडन अभिक्रिया रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आप जिस क्वेश्चन में आपको तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप मुझको मैसेज या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको इन 3 दिनों में वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा और आप आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको समझा के बताऊँगा।